बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मजलिस की नुमाइंदगी पर हल्के असेंबली चार मीनार में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने किया 1,89,91,000 रुपए की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह। जुलाई की 13 तारीख से होगा बोनाल त्योहार का आगाज। वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने मुनक्किद किया जायजा इजलास। कहा, एहतियाती तदाबीर और तमाम महकमे जात के ताउन से मनाया जाएगा बोनाल त्योहार। वजीर KTR ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में किया कोविड कमांड सेंटर का आगाज। ये सेंटर अस्पतालों में खाली बेड्स, कोरोना से मुतालिक उमूर के बारे में शहरियों को मदद फराहम करेगा। वैयस शर्मिला ने किया राजन्ना सिलसिला का दौरा। कोरोना से फौत होने वालों के अफराद खानदान से की मुलाकात। कोरोना वबा पर काबू पाने में नाकाम होने का KCR हुकूमत पर लगाया इल्जाम। तेलंगाना के वजीर श्रीनिवास गौड़ ने बनाया आंध्र प्रदेश हुकूमत को तनकीद का निशाना। कहा, कृष्णा के पानी की तकसीम में तेलंगाना के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आंध्र प्रदेश हुकूमत पर बरहम। रायलसीमा एत्तीपोतला प्रोजेक्ट पर जारी तामीरी काम रोकने की हिदायत। बसूरत दीगर AP के CS को जेल भेजने की दी वार्निंग। और अब खबरों की तफसील। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मौसर नुमाइंदगी पर हल्के असेंबली चार मीनार में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। आज सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज हल्के असेंबली चार मीनार के बल्दी डिवीजन घासी बाजार में 1,89,91,000 रुपए की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी पर इन तरक्याती कामों की मंजूरी अमल में आई है। सदर मजलिस ने मक्का मस्जिद के असल और बड़े हाउस, जदीद बैतुल खला और बाथरूम्स, लाड़ बाजार मेन रोड और मुहाजिरीन कैंप के पास सीवर लाइंस के कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर चार मीनार रुकन असेंबली मुमताज अहमद खान, मजलिसी कॉरपोरेटर्स, मुताल्लिका महकमों के अहदेदार, मजलिस के मुकामी कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। इस दौरान सदर मजलिस ने कामों की जल्द तकमील के लिए मुताल्लिका अहदेदारों को जरूरी हिदायत भी दी। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असेंबली अराकीन बल्दिया की नुमाइंदगी व उनकी दिलचस्पी की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मस्जिद में जो वज़ू का हाउस का पूरा काम असर नौ किया गया, जिसकी लागत 22,36,000 रुपये थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा काम मुकम्मल हो चुका है और फाउंटेन के साथ, जिसका आज इब्तिदा भी हो गया है। और मक्का मस्जिद में ख़वातीन और मर्द हजरात के लिए बैतुल खला जो पुराना था उसको डिमोलिश करके वहाँ पर 1 करोड़ की लागत से ख़वातीन और मर्द हजरात के लिए बैतुल खला और वज़ू का इंतज़ाम वहाँ पर तामीर हो चुका है, जिसकी लागत 1 करोड़ रुपये थी। और साथ ही साथ लाड़ बाज़ार मेन रोड पर एक पानी की लाइन जो डैमेज थी, पोल्यूटेड थी, वो भी काम अल्हम्दुलिल्लाह पाए तकमील को पहुँचा। उसकी लागत 10,55,000 रुपये थी। साथ ही साथ महाजरीन कैंप में जो मक्का मस्जिद से मुतसल इलाका है, वहाँ पर रीमॉडलिंग हुई सीवरेज लाइन की जो पुरानी डैमेज हो चुकी थी, 200 MI डाया सीवरेज लाइन की, वो भी काम मुकम्मल हो चुका है। उसका इफ्तिताह आज हुआ है। उसकी लागत 19 लाख रुपये। और वहीं पर एक और मुकाम पर महाजरीन कैंप में 18 लाख की लागत से सीवरेज लाइन नहीं डाली गई। वो काम भी अल्हम्दुलिल्लाह बाईलेंस में पूरा काम हो चुका है। उसकी लागत 18 लाख रुपये। और साथ ही साथ एक और मुकाम पर महाजरीन कैंप के बाईलेंस में जो रीमॉडलिंग और नई सीवरेज लाइन डाली गई, उसकी लागत 20 लाख रुपये थी। तो कुल मिलाकर मक्का मस्जिद
और महाजरीन कैंप में आज करीब 1,90,90,000 के करीब कामों का नया इफ्तिताह हुआ और ये काम पूरे हो चुके हैं। एक और अहम बात यह है कि लाड़ बाज़ार में जो काम चल रहा है और उस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए आज हमने बरखी के अहदेदारों के साथ बातचीत की, जिसमें ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग भी थे। डक्टिंग का काम करना है और मैंने सख्ती से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एसी को और बरखी के इलेक्ट्रिसिटी के ज़िम्मेदारों को कहा कि 15 दिन के अंदर कम से कम जुलाई 15 तक वो डक्टिंग का काम ख़त्म होना चाहिए और जुलाई 15 के दिन इंशाअल्लाह मैं और MLA साहब मुमताज़ अहमद खान साहब, जनाब मोहम्मद गौस साहब, मुजफ्फ़र साहब अराकीन बल्दिया आकर जो ग्रेनाइट फ्लोरिंग का जो काम है इंशाअल्लाह जुलाई 15 के दिन आकर उस काम का हम शुरुआत का आगाज़ करेंगे। तो ये तमाम बातें थी ज़रूरी जो आपको बताना था। बहुत बहुत शुक्रिया। शहर हैदराबाद में एक और जदीद व माहौलियाती पायदार वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का आगाज़ अमल में आया। वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श के तारक रामा राव ने शहर के फतहुल्ला गुड़ा में कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन यानी CND वेस्ट रीसाइक्लिंग प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन असम्बली D श्रीधर रेड्डी, MLC Y मल्लेशम और B दयानंद, डिप्टी मेयर M श्रीलता और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर KTR ने कहा कि शहर हैदराबाद में 500 TPD गुंजाइश के साथ ये दूसरा CND वेस्ट रीसाइक्लिंग प्लांट है। पहला प्लांट नवंबर 2020 में GD मेटला इलाके में शुरू किया गया था। KTR ने मज़ीद कहा कि इस प्लांट से मुख्तलिफ रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स तैयार किए जा सकते हैं जो नॉन स्ट्रक्चरल पर्पस जैसे फुटपाथ, रोड, सब बेस वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। పరిశుభ్రమైన వాతావరణంలో ఉండాలి అంటే అన్ని రకాల కాలుష్యాన్ని కూడా ఎప్పటికప్పుడు అరికట్టవలసిన బాధ్యత ఆ నగరాన్ని నడిపే నగరపాలిక సంస్థకి, ఆ రాష్ట్రాన్ని నడిపే ప్రభుత్వానికి కూడా ఉంటుంది. ఆ క్రమంలో భాగంగానే ఒక నగరంలో ప్రతిరోజు ఉత్పత్తి అయ్యే చెత్త, ఎన్నో రకాల చెత్త ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఉదాహరణకి ఒక చెత్త వేస్ట్ ఎన్ని రకాల వేస్ట్ ఉంటుంది అంటే సాలిడ్ వేస్ట్ అంటాం, మున్సిపల్ సాలిడ్ వేస్ట్ అంటాం. ప్రతిరోజు మన ఇంట్లో ఉత్పత్తి అయ్యే తడి చెత్త కావచ్చు, పొడి చెత్త కావచ్చు, దానిని ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత చాలా సమర్థవంతంగా మనం పెద్ద ఎత్తున స్వచ్ఛ తెలంగాణ స్వచ్ఛ హైదరాబాద్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రభుత్వం వచ్చే నాటికి హైదరాబాద్ పట్టణంలో 3500 టన్నుల చెత్త ఉత్పత్తి అవుతుంటే ఈరోజు దాన్ని దాదాపుగా మన కలెక్షన్ ఎఫిషియన్సీ పెంచడం వల్ల, వాహనాలు పెంచడం, డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ పెంచడం, ప్రజల్లో చైతన్యాన్ని పెంచడం, అవేర్నెస్ పెంచడం వల్ల ఈరోజు 3500 టన్నుల నుంచి దాదాపు 7000 టన్నులకి ప్రతినిత్యం చెత్తను కలెక్ట్ చేసే సామర్థ్యం మనకు పెరిగింది. డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ చేయడమే కాదు, కలెక్ట్ చేసిన ఆ చెత్తని మళ్ళీ ఎట్లా మళ్ళీ డంపింగ్ యార్డ్ దాకా తరలించాలి అనేది ఇంకో సమస్య. మరి ఒక ఆటో, ఇప్పుడు మీ ఇంటికి ఆటో వస్తుంది, స్వచ్ఛ ఆటో వచ్చి చెత్త తీసుకొని దాదాపు గతంలోనేమో 7, 8, 10, 12 కిలోమీటర్ల దూరం పోయి ట్రాన్స్ఫర్ స్టేషన్లో వేయాల్సి వచ్చేది. దానివల్ల ఏమవుతుండే, ఆటో ఎక్కువ ట్రిపుల్ కొట్టే పరిస్థితి ఉండేది కాదు. ఆటో వచ్చి కలెక్ట్ చేయాలి, ఇంటికాడికి వెళ్ళి తీసుకొని పోయి మళ్ళీ 10, 12, 16 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండే ట్రాన్స్ఫర్ స్టేషన్కి పోతే ఆయనకు రోజుకి 2-3 ట్రిప్పుల కంటే ఎక్కువ కొట్టే ఛాన్స్ ఉండేది కాదు. जुलाई की 13 तारीख से बोनाल त्यौहार का आगाज़ होने जा रहा है। वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज इस ज़िम्मन में एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें उन्होंने बताया कि तमाम महकमे जात के ताउन से बोनाल त्यौहार का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। श्रीनिवास यादव ने मज़ीद कहा कि हर साल की तरह इस साल भी बोनाल त्यौहार मनाया जाएगा और 13 जुलाई को गोलकुंडा से बोनाल त्यौहार का आगाज़ होगा। उन्होंने बताया कि कोविड पैंडमिक की वजह से गुज़िश्ता साल बोनाल त्यौहार नहीं मनाया गया था, लेकिन इस साल तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ ये त्यौहार मनाया जाएगा। बोनाल त्यौहार के लिए डोनेशंस वसूल नहीं करने का मशवरा देते हुए वज़ीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि बोनाल त्यौहार के इनेकाद के लिए रियासती हुकूमत ने 15 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस इजलास में रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, इंदिरा करण रेड्डी, मल्ला रेड्डी, JHMC मेयर गदवाला विजयलक्ष्मी, DGP M महेंदर रेड्डी, बोनाल कोऑर्डिनेशन कमेटियों के जिम्मेदारान और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी IIHFW में तेलंगाना रियासत के कोविड कमांड सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर जुबली हिल्स रुकन असेंबली M गोपीनाथ, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज जयश रंजन और सैयद रिजवी के अलावा दीगर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि ये सेंटर अस्पतालों में खाली बेड्स, कोरोना से मुतालिक उमूर और कोविड की तीसरी लहर के बारे में शहरियों की मदद करेगा। वाज़ेह हो कि तेलंगाना हुकूमत सेहत के बुनियादी ढांचे की तामीर और कोविड की तीसरी लहर से निपटने के इक़दाम को तरजीह दे रही है। आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी की बहन और मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला आंजहानी YS राजशेखर रेड्डी की बेटी शर्मिला ने आज राजन्ना सिरसिल्ला का दौरा किया। सिरसिल्ला पहुंचने पर YS कांग्रेस पार्टी क़ायदीन ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। बाद-ए-आज़ां YS शर्मिला यलारेड्डीपेट मंडल के मौज़ा अलमासपुर गई, जहां उन्होंने कोरोना वबा से फौत होने वाले अफराद के अहल खाना से मुलाकात की और उन्हें दिलासा दिया। इस मौके पर YS शर्मिला ने मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना की KCR हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि कोरोना वबा पर काबू पाने में KCR हुकूमत नाकाम हो गई है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से कोरोना वबा के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल करने का मुतालबा किया। कृष्णा के पानी की तकसीम को लेकर दोनों तेलुगु रियासतों के दरमियान फिर एक बार बहस जारी है। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को एक ख़त लिखा है, जिसमें कहा गया है कि श्रीशैलम रिजर्वायर से तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉरपोरेशन यानी जेनको के ज़रिए बिजली की पैदावार मुअत्तल कर दी जाए। AP इंजीनियर इन चीफ C नारायण रेड्डी ने कृष्णा बोर्ड के मेंबर्स सेक्रेटरी को एक ख़त लिखा है और कहा है कि TS जेनको ने एकतरफ़ा तौर पर श्रीशैलम लिफ्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिकल स्टेशन से कृष्णा बोर्ड के किसी हुक्म के बगैर बिजली पैदा करने के लिए पानी खींच रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि ड्राइंग किए कम से कम सतह 834 फीट है और उन्होंने मज़ीद कहा कि TS जेनको रवा माह की पहली तारीख से बिजली पैदा करने के लिए पानी का इस्तेमाल कर रहा है और उसे रोका जाए। तेलंगाना के वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने आंध्र प्रदेश हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर कृष्णा के पानी की तकसीम में तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी की गई तो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने तेलंगाना क़ायदीन से अपील की कि वो इस मामले के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आगे आएँ। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आला YS राजशेखर रेड्डी ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया। ताहम उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत आंध्रा के अवाम के ख़िलाफ़ नहीं है। श्रीनिवास गौड़ ने आंध्रा के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी से मुतालबा किया कि वो एपेक्स काउंसिल से इजाज़त हासिल करने के बाद ही इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की तामीर करवाएँ। కట్టుతున్నటువంటి అక్రమ ప్రాజెక్టులపైన తెలంగాణ నాయకులు మేము మాట్లాడుతూ ఉంటే తలాతోక సంబంధం లేకుండా ఎవరిష్టం వచ్చినట్ల వాళ్ళు మాట్లాడడాన్ని పూర్తిగా ఖండిస్తూ ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారి చరిత్ర ఒకసారి తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా మళ్ళీ గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. నీళ్ళ దోపిడీకి ఆయన్నే, భూములు తీసుకుపోయింది ఆయన్నే, తెలంగాణ అణువు నష్టం చేసింది ఆయన్నే, తెలంగాణకు అనుకూలం అని చెప్పి మళ్ళీ పోతిరెడ్డి వారు తీసుకుపోయింది ఆయన్నే. మా జిల్లా అది మహబూబ్నగర్ జిల్లా, నేను బతికిన జిల్లా, ఇప్పుడు ప్రాతినిధ్యం వహించిన జిల్లా. నా జిల్లా కానీ నేను ఎట్లా ఒప్పుకుంటా? నాకు కడుపు మండదా? అరే ఎన్ని రోజులు కొట్లాడుకుంటూ ఉండాలన్నా, తండ్రి తప్పు చేస్తే కొడుకన్నా మంచిగా అవుతారు కదా అని అనుకున్నాం. కానీ మామిడి చెట్టుకు మామిడి పండ్లే కాస్తాయి, చింత చెట్టుకు చింతకాయలే కాస్తాయి అన్నట్లు ఇక ఆయన కడుపులో పుట్టిన ఆయన అదే పద్ధతిలో ఉంటాడని అనుకోలే. మనుషులు కదా, కొంత మార్పు వస్తుందేమో అనుకొని, మారాలనుకొని, రెండు రాష్ట్రాలు కలిసి డెవలప్ కావాలని అనుకొని ప్రయత్నం చేసిండు. ప్రయత్నం చేస్తే అది తప్ప. మాది ఒకటే స్టాండ్. తెలంగాణకు నష్టం చేసిన వాళ్ళు ఆ రోజు చేసినా వదిలిపెట్టి మంచిగా ఉన్నాం. ఈరోజు వాళ్ళ పద్ధతి మార్చలేదు కనుక ఖచ్చితంగా మాకు అర్థమైంది. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने आंध्र प्रदेश हुकूमत के जरिए रायलसीमा एत्तीपोतला प्रोजेक्ट की तामीर पर बरहमी का इजहार किया है। एनजीटी ने आंध्र प्रदेश हुकूमत को कहा है कि अगर एनजीटी की हिदायत के खिलाफ काम किया जाए तो एपी चीफ सेक्रेटरी को जेल भेजना पड़ेगा। वाज़ेह हो कि तेलंगाना के रिहायशी जी श्रीनिवास ने डिफेमेशन केस फाइल करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि रायलसीमा एनजीटी की हिदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए एत्तीपोतला प्रोजेक्ट के काम कर रही है। चेन्नई एनजीटी ने आज इस अर्जी की समाअत की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व याखुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने तालाब चिंचलम डिवीज़न के तरक्याती कामों का कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना के हमरा मुआयना किया। उन्होंने अमान नगर बी आयशा स्कूल इलाके में 26 लाख रुपए के मसारिफ से नाले पर स्लैब के तामीराती कामों का जायज़ा लिया। बाद-ए-आज़म रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मीडिया से बात करते हुए दौरे की तफसीलात से वाकिफ करवाया। याकूतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन तालाब चिंचलम में अमान नगर बी आयशा स्कूल की गली में एक सिलाब का काम हो रहा है। नाले की डिसिल्टिंग हुई और उसके ऊपर नया सिलाब डाल रहे हैं। टोटल 26 लाख का सिलाब है। आधा सिलाब मुकम्मल हो, आधा ये कंप्लीट होने के बाद करेंगे, क्योंकि गलियों का मामला है। थोड़ा पीछे से थोड़े थोड़े काम करके आगे खोलते जाएंगे। और आगे सलमान मस्जिद के पास भी नाले की रिमॉडलिंग और एमपी टू पाइप का काम है। तकरीबन 6 लाख रुपए की लागत से वो काम मंजूर हुआ। नसीब मिलत द्वारा सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर एरिया कॉर्पोरेटर डॉक्टर समीना बेगम साहबा ने इसकी मंजूरी दी और ये काम अपने निगरानी में करा रहे हैं। तय मजालिस से लोग यहाँ पर कामों की निगरानी कर रहे हैं। वक्तन फक्तन कामों का जायजा लेने के लिए मैं भी आते रहता हूँ। आज काम का मुआयना किया। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काम ठीक हो रहा है और भी आगे की लेना है। जैसे जैसे काम का आगाज होगा मुआयना करते जाएंगे। आवाम को आपके चैनल के जरिए उसकी इत्तला देते जाएंगे। शुक्रिया। पीयूसी कमेटी चेयरमैन व रुकन असम्बली आरमूर ए जीवन रेड्डी ने आज आरमूर हल्का असम्बली का दौरा किया और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने सरकारी दवाखाने के डॉक्टर्स से बात की और कोरोना के वबाई दौर में बेहतरीन खिदमात अंजाम देने पर डॉक्टर्स व दीगर तिब्बी अमले की सताइश की। इस दौरान रुकन असम्बली ने सरकारी दवाखाने के अहाते में हरिता हरम प्रोग्राम के तहत शजरकारी में हिस्सा लिया और शजरकारी किए गए पौधों की निगहदाश्त करने की तरफ तवज्जो दिलाई। अलावाजी आरमूर रुकन असम्बली ने बल्दी वार्ड्स 12 और 36 में पट्टन प्रगति प्रोग्राम के तहत 10 लाख रुपए की लागत से बीटी रोड की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। बाद-ए-आज़म आरमूर मुस्तखर और मंडल के अलावा नंदीपेट व माकलूर में फौज शुदगान टीआरएस कायदीन के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर सदर नशीन बल्दिया आरमूर पंडित विनीता पवन, नायब सदर नशीन शेख मन्नू, काउंसलर मोहम्मद इम्तियाज़ हुसैन, नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद अब्दुर्रहमान, सैयद अतीक, सैयद फैयाज़, टीआरएस कायदीन पंडित पवन, पंडित प्रेम के अलावा मुताल्लिक़ा अहदेदारान मौजूद थे। जीएचएमसी बल्दी डिवीज़न पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सैयद सुहेल महमूद खादरी ने मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदारों के हमरा पैदल दौरा करते हुए मुख्तलिफ मोहल्ले जात में बरखी बल्दी व आबरसानी के मसाइल से वक्फियत हासिल की। इस मौके पर सुहेल खादरी ने जारी तरक्याती कामों का भी जायज़ा लिया और कामों की जल्द तकमील की मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी। मदीना फर्नीचर के बाजू आप गए थे, आप इधर आ रहे हैं, मत करिए बोलो मैं आपको ऐसा। हाँ जी, नहीं वो सोच देखिए, अगर बढ़ रहा है, अगर इन्हों नहीं दे रहे हैं, हालात देखो 4-5 महीने से कैसे थे, पिछले 2 साल से सब परेशान है। अब आप ऐसा निकल के जुल्म करेंगे तो गलत बात होगी, अच्छा मैसेज नहीं देंगे। एक बात याद रखो, आप बैठ के आप खुलूस मोहब्बत में बात करिए। मैं लाख डाल देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ, पर ऐसा मलगियों को आप लाख डाल देते बोले आप। यासिन रेसिडेंसी वालों को ठीक है, आप आइए, आप मैं भी यहीं हूँ ठहरा, अगर आप है करीब में तो आइए। शहर हैदराबाद के मुस्तैदपुरा इलाके में वाक़ मेस्को कॉलेज के अहाते में जारी वैक्सीनेशन कैंप में केयरिंग हैंड
चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से मेडिकल, हेल्थ, पुलिस और जीएचएमसी के स्टाफ में मास्क और सैनिटाइज़र तकसीम किया गया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर जाकिर बाखरी, स्वामी यादव, मेस्को डायरेक्टर प्रोफेसर मसूद अहमद, केयरिंग हैंड्स चैरिटेबल ट्रस्ट के सदर अब्दुल वासे, टप्पा चबूतरा एडिशनल सीआई प्रसाद राव के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर केयरिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से लंच का भी एहतमाम किया गया था। पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा केयरिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट, जो यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं उनको ये रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, और इसमें पुलिस डिपार्टमेंट का भी बहुत हाथ है डिसिप्लिन और लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और हमारे डिप्टी कमिश्नर नरसिम्हा साहब हैं म्यूनसिपल के, उनका भी कोऑर्डिनेशन रहा। और मैं समझता हूँ कि क्या है, ये पूरे लोग मुस्तहिक के मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और एक जनरल मैसेज ये है कि पब्लिक के लिए, जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक एज ए टीम वर्क काम हो रहा है वैक्सीनेशन पहुंचाने का। डेली 700 के ऊपर लोगों को यहाँ पर वैक्सीनेशन दे रहे हैं। तो हम गुजारिश करते हैं कि जो नियर बाई लोग हैं, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जो फैसिलिटी है, जो वैक्सीन दे रहे हैं, उसको इस्तेमाल करें, इस्तेफादा करें। वर्ल्ड ट्रस्ट का तरफ से इनविटेशन मिला, ये मेस्को कॉलेज कैंपस में वो फ्री फेस मास्क एंड सैनिटाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे। ये प्रोग्राम में पूरा डिपार्टमेंट, जीएचएमसी ऑफिशियल्स, लोकल कारपोरेटर साहब, ऐसा वो डायरेक्टर साहब, मेस्को कॉलेज का डायरेक्टर साहब पूरा हाजिर होके ट्रस्ट का तरफ से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना बहुत खुशी लगा। आज मेस्को कॉलेज में जो वैक्सीनेशन सेंटर है यहाँ पर कोविड-19 का, यहाँ पर हमारा जो ट्रस्ट है केयरिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूशन और हैंड सैनिटाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन करे। और जो स्टाफ यहाँ पर काम कर रहा है, जिसको कोविड वॉरियर्स बोल सकते हैं आप, जिसमें मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है और जीएचएमसी का जो डिपार्टमेंट है, और मेस्को कॉलेज के भी हमारे जो काफ़ी कोऑपरेशन रहा, उनके सब के लिए केयरिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हम लोग लंच भी प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया है सबका। माइक्रोसॉफ्ट ने शहर हैदराबाद के सभी पुलिस स्टेशंस के लिए 135 यूवी बॉक्सेस डोनेट किए हैं। ये बॉक्सेस ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को सैनिटाइज करने और वायरस के इंसानी जिस्म में दाखिल होने से रोकने में मदद करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव कुमार ने पुलिस कमिश्नर रंजनी कुमार से मुलाकात करते हुए ये यूवी बॉक्सेस हवाले किए। आज माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से श्री राजीव कुमार साहब और उनके पूरे टीम हैदराबाद सीपी ऑफिस में आकर हैदराबाद के सभी पुलिस स्टेशन के लिए एक यूवी बॉक्स, जिसके तहत सभी डॉक्यूमेंट्स का सैनिटाइजेशन, क्लीनिंग करके और उसके बाद पुलिस स्टेशन में उसको यूज़ करने के लिए ये उन्होंने डोनेट किया। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से श्री राजीव कुमार साहब को और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया को हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हैदराबाद के सभी पुलिस स्टेशन को और कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट ऑफिसेस को ये यूवी बॉक्स डोनेट किया है। जैसा कि आप जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, जिसका कि हैदराबाद में बहुत पुराना प्रेजेंस है, और माइक्रोसॉफ्ट हर चीज़ में हैदराबाद सिटी पुलिस के साथ लाइक ए पार्टनर हमेशा रहे हैं। और हमारे शहर के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी कंपनी का इतना अच्छा सेटअप है हैदराबाद में। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग पार्टनर करके हर चीज़ में पब्लिक कन्वीनियंस के लिए, चाहे वो सेफ्टी का मसला हो या बाकी कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो, हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। थैंक यू। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़ मामिडीपल्ली गांव में वाक़ 440 किलोवाट बरखी सबस्टेशन में जुमेरात की शाम मुहिब आतिज़दगी का वाक़या पेश आया। इत्तला के साथ ही फायर अमले ने फौरी वहां पहुंचकर 2 घंटों की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की। ट्रांसको जेनको CMD प्रभाकर राव भी वहां पहुंचे और हालात का जायज़ा लिए। राहत की बात यह रही कि इस हादसे के दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में 52 कुंटल PDS राइस की गैर कानूनी मुंतकिली को नाकाम बनाते हुए चावल को जब्त कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक
असिस्टेंट सिविल सप्लाईज ऑफिसर सरोज दफ्तर के औकात के बाद राजेंद्र से जा रहे थे कि उन्हें एक डीसीएम नजर आई जिसमें चावल लदा हुआ था। शुबे की बुनियाद पर उन्होंने डीसीएम को रोक कर देखा तो पता चला कि इसमें राइस, पीडीएस राइस जो गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किया जा रहा था मौजूद है। एएसओ सरोज ने फौरी पुलिस को तलब किया। पुलिस ने वहां पहुंचकर चावल समेत डीसीएम को जब्त कर लिया और ड्राइवर को हिरासत में लिया, जबकि डीसीएम में सवार एक और शख्स फरार बताया गया है। पूछताछ पर ड्राइवर ने बताया कि चंद्रांगुट्टा इलाके से ये चावल 10 रुपये किलो खरीद कर पड़ोसी रियासत कर्नाटक में 15 रुपये किलो फरोख्त किया जा रहा है। ताहम पुलिस व सिविल सप्लाईज अहदेदारों ने जब्त शुदा चावल को किस्मतपुर में वाक़ गोदाम मुंतकिल कर दिया। నా పేరు సరోజ, నేను ఏఎస్ఓ సివిల్ సప్లైస్ సరూనగర్ సర్కిల్. ఆఫీస్ వచ్చేది రాజేందర్లో ఉంటుందండి. సో నేను మామూలు ఇన్స్పెక్షన్ కానీ రొటీన్ వెళ్తూ ఉంటుంటే కార్ ముందు ఒక లారీ వెళ్ళడం గమనించాము. అదే నియరెస్ట్ మా ఆఫీస్కి దగ్గరలోనే రాజేందర్ నగర్ మెయిన్ రోడ్ మీద ఒక లారీ వెళ్తుంటే దాన్ని ముందుకెళ్ళి ఆపి కనుక్కున్నాము. పర్సూ చేస్తే ఏంటంటే దాంట్లో పీడిఎస్ రైస్ ఉన్నాయి. ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే మెదక్కి వెళ్తుంది అనేసి డ్రైవర్ చెప్పాడు. దాంతోపాటు ఒక అతను అందులో ఉన్న అతను పారిపోయాడు అనమాట. సో ఏంటంటే అతన్ని పట్టుకోవడానికి మేము ప్రయత్నించినాం కానీ ఆయన దొరకలేదు. డ్రైవర్ ఒక్కడు దొరికాడు. కాకపోతే వీళ్ళు మెదక్ డిస్ట్రిక్ట్ తీసుకెళ్తున్నాం అని చెప్పాడు. మళ్ళీ డ్రైవర్ను గట్టిగా అడిగితే ఇక్కడ చంద్రాయన్ గుట్టలో వాళ్ళు కార్డ్ హోల్డర్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకొని 10 రూపీస్కి అలా తీసుకొని 14 రూపీస్కి సేల్ చేస్తున్నట్టు, అది కర్ణాటకకు పంపుతున్నట్టు చెప్పారండి. అది మేము అది 6A కేసు నమోదు చేసేసి ఆ డ్రైవర్ని రాజేంద్ర పోలీస్ స్టేషన్లో హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం. మొత్తం ఎన్ని కింటాలు 52 క్వింటాల్స్ దొరికినాయి. అది కిస్మత్పుర గోడౌన్కు అప్పగించి కస్టడీలో పెట్టడానికి పెట్టాము. ప్లస్ అది కేసు నమోదు 6A కేసు కలెక్టర్ గారి దగ్గర నమోదు చేసాం. रैन बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में गुज़िश्ता रोज़ 2 पड़ोसियों के दरमियान किसी मसले पर झगड़ा हो गया और दोनों शदीद ज़ख्मी हो गए। झगड़े की इत्तला पर पुलिस ने ज़ख्मी शेख गफ्फार और शेख दाऊद साकिनान ब्रह्मनवाड़ी को इलाज के लिए फौरी दवाखाना उस्मानिया रवाना किया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। राजेंद्र पुलिस स्टेशन हुदूद में एक नामालूम शख्स की जली हुई लाश दस्तयाब हुई। तफसीलात के मुताबिक बंडलागुड़ा जागीर HP पेट्रोल पंप के पीछे एक ओपन प्लॉट पर झाड़ियों में तकरीबन 25 साला शख्स की लाश जली हुई हालत में पाई गई। इत्तला के साथ ही पुलिस ने क्लूज टीम के हमरा वहां पहुंचकर जायज़ा लिया, शवाहिद इकट्ठा किए और लाश को दवाखाना मुंतकिल कर दिया। राजेंद्र ACP संजय कुमार ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। पुलिस स्टेशन लिमिट्स में बंडलागुड़ा के पास एक कंपाउंड वाल के अंदर वेकेंट प्लाट था, उसके कंपाउंड वाल है रोड के बगल में, इसमें पूरा बुशेस है, पेड़ पौधा ज़्यादा है, जिसमें एक लाश पूरा जल गए तो लाश मिला हमारा। मेल पर्सन का लाश है, एज भी 25 to 30 ईयर्स होगा, ब्लैक कलर शू पहन के है और राइट हैंड को रिंग से और लेफ्ट को एक वॉच भी है। और लास्ट को देखने के बाद कोई उधर आके उसको फसल करके बाद में उसको जलाए जैसे दिख रहा है। डार्क कार्ड भी इन्फॉर्म करे, डार्क कार्ड दिया है, बॉडी कंप्लीट भी भेज गया। आजू बाजू CC कैमरा प्रूफ है। हम लोग राजनगर पुलिस स्टेशन में और नासिक पुलिस स्टेशन में कोई तो भी मिसिंग केसेस है क्या बोल तो देखेंगे वो न्यूज़ का, उसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मजलिस की नुमाइंदगी पर हल्के असेंबली चारमीनार में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने किया 1,89,91,000 रुपए की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह। जुलाई की 13 तारीख से होगा बोनाल त्यौहार का आगाज। वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने मुनक्किद किया जायजा इजलास। कहा एहतियाती तदाबीर और तमाम महकमे जात के ताउन से मनाया जाएगा बोनाल त्यौहार।
वजीर केटीआर ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में किया कोविड कमांड सेंटर का आगाज। ये सेंटर अस्पतालों में खाली बेड्स, कोरोना से मुतालिक उमूर के बारे में शहरियों को मदद फराहम करेगा। वाईएस शर्मिला ने किया राजन्ना सिलसिला का दौरा। कोरोना से फौत होने वालों के अफराद खानदान से की मुलाकात। कोरोना वबा पर काबू पाने में नाकाम होने का केसीआर हुकूमत पर लगाया इल्जाम। तेलंगाना के वजीर श्रीनिवास गौड़ ने बनाया आंध्र प्रदेश हुकूमत को तनकीद का निशाना। कहा, कृष्णा के पानी की तकसीम में तेलंगाना के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आंध्र प्रदेश हुकूमत पर बरहम। रायलसीमा एत्तीपोतला प्रोजेक्ट पर जारी तामीरी काम रोकने की हिदायत। बसूरत दीगर एपी के सीएस को जेल भेजने की दी वार्निंग। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।